हेलो एवरीवन। यस, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यू जो रिमेनिंग पार्ट था, यानी कि बी सेक्शन की हम बात करेंगे। तो देखिए ध्यान से स्टूडेंट, यहाँ पे क्या है, इसमें कहा गया है क्वेश्चन के अंदर कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ड्यूरिंग द पॉइंट दे रखा आपके पास 7 -1 एंड -3 4 इंटरनली इन द रेशियो। तो सबसे पहली बात है कि इन्होंने यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लगाया, तो आप जब एग्जाम में करें तो फॉर्मूला जरूर लगाएं स्टूडेंट। तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, mx2 प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन। ऐसे हम y की वैल्यू निकालेंगे तो आएगा आपके पास एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन। ये बना कहाँ से है, तो देखिए ध्यान से स्टूडेंट, मैं एक लाइन बना देता हूँ। ये लाइन आपके पास है कि ये ए पॉइंट दे रखा है, ये बी पॉइंट दे रखा है। इसमें कहीं ना कहीं यहाँ पे हो सकता है कि ये वाला एक बी पॉइंट है, ठीक है, जिसकी वैल्यू एक्स वाई है, वो हमें निकालनी है। ये एम दिया है और ये एन दिया है। ये ए के पॉइंट जो दे रखे होंगे वो आपको x1 और y1 दिया हुआ होगा, और जो बी के पॉइंट दे रखे होंगे वो आपके पास क्या दिए होंगे, x2 और y2 दिए हुए होंगे। फाइन, x2 और y2 गिवन होंगे। क्लियर। तो यहाँ से जब मैं पी पॉइंट की बात करूँगा तो यही आपके पास फॉर्मूले जनरेट होते हैं। इन फॉर्मूले में आप वैल्यू रखिए। जब पहले फॉर्मूले में रखेंगे तो एक्स की वैल्यू निकल जाएगी, दूसरे फॉर्मूले में रखेंगे तो वाई की वैल्यू निकल जाएगी। फाइन स्टूडेंट, और इससे आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, आई होप सो दिस नो प्रॉब्लम, आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम इसके सेकंड पार्ट की। देखिए जरा सेकंड वाले पार्ट में उसने क्या बोला है। सेकंड वाला पार्ट ये है, उसने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट a एंड b इज इतना। तो डिस्टेंस बिटवीन, आपको डिस्टेंस का फॉर्मूला आना चाहिए। अगर मान लीजिए दो पॉइंट दे रखे हैं तो देखिए ध्यान से, एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट आपके पास ये है। मान लीजिए एक ए पॉइंट दे दिया है आपके पास, x1 y1 दिया है, ठीक है, और दूसरा बी पॉइंट दे दिया जिसको हम बोलते हैं x2 y2। ये दो पॉइंट आपके पास दे रखे हैं, और यहाँ पे पहले वाला जो पॉइंट दे रखा है वो आपके पास दे रखा 3, -1, ठीक है, और जो दूसरा पॉइंट दिया है वो आपके पास कितना दिया है, 11, y दिया है। उसने कहा ए बी के बीच की जो डिस्टेंस दे रखी है वो दे रखी है आपके पास 10 यूनिट। कितनी दे रखी है आपके पास, 10 यूनिट। तो आपको डिस्टेंस फॉर्मूला पता होना चाहिए। जब डिस्टेंस फॉर्मूला ए बी निकालूंगा मैं यहाँ पे, तो वो आता कहाँ से, तो ए बी आता है अंडर रूट x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल ऑफ स्क्वायर। इसमें आप वैल्यू पुट कर दीजिए और कैलकुलेट करते जाइए, आपके पास वैल्यू निकल कर आ जाएगी। फाइन, जो आपके पास अननोन वैल्यू दे रखी है, और जरूरी नहीं वो आपसे y की वैल्यू पूछे। इसमें y की वैल्यू पूछ रखी है, हो सकता है वो आपसे x की वैल्यू पूछ ले। भाई यहाँ पे दे रखा y फाइंड आउट करने के लिए उसने पूछा y फाइंड आउट करे, जरूरी नहीं y पूछे, वो आपसे x भी पूछ सकता है। फाइन स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 22। उसने कहा इवेल्युएट करना है आपके पास 10 स्क्वायर 60 100%, यानी कि जो पेपर है पूरा वही पैटर्न है जो कि बोर्ड का पेपर है, और ये पेपर ही है प्रीवियस ईयर। कभी कोई बच्चा ये सोचे कि ये ऐसे ही दिया गया है या ऐसे ही दे दिया है आपने, ठीक है, तो ऐसा नहीं है। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है जो मैं सॉल्व आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए 10 की वैल्यू रख दीजिए। 10 60 की वैल्यू कितनी होती है आपके पास, √3, और कोसेक 30 की वैल्यू आपके पास होती है आपके पास, और 2 का स्क्वायर कर देंगे, और 10 30 की वैल्यू कितनी होती है आपके पास, 1/√2। इसे कैलकुलेट करिए और कैलकुलेट करके आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी, राइट। और अगर कैलकुलेट करने में कोई प्रॉब्लम है तो वो मैं इसको कैलकुलेट करा देता हूँ। तो देखिए ध्यान से स्टूडेंट, बोर्ड यहाँ देखिए ध्यान से, जब हम बात करेंगे इसकी क्वेश्चन नंबर 22, तो देखिए स्टूडेंट 22, इसमें बस वैल्यू रखनी है। जब इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो √3 का स्क्वायर करेंगे 3 आएगा, माइनस का 2 इंटू 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, माइनस का 2 इंटू 1/√2 का जब स्क्वायर करेंगे तो 1 बाई कितना आया, 3 आपके पास आ गया। तो यहाँ आ गया 3 माइनस का 4 2 जा 8, माइनस का 2/3 आ गया। तो यहाँ पे बचा माइनस का 5, और माइनस का 2 बाई कितना आया, 3, इसके नीचे 1 माना, एल्सियम ले लेना, 3 आ जाएगा तो 3 5 जा 15 हो गया, और माइनस का 2 हो गया, तो माइनस का 17/3 आपके पास आंसर आ जाएगा। आई होप सो यही आपका आंसर आ रहा है। एग्जामिनर ने मतलब ये जो है जो पेपर है, मतलब ये पूरा डायरेक्टली सॉल्व किया हुआ है, तो आप जरूर कैलकुलेट जब आप करें तो अच्छे तरीके से करें। फाइन, नेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर आपके पास 23 देखिए जरा। 23 में उसने क्या बोला है, उसने कहा फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 92 एंड 510 यूजिंग फैक्टरिजन मेथड। अगर फैक्टरिजन मेथड किया तो फैक्टर तो आपको करने आते हैं ना, 92 का फैक्टर करोगे तो कैसे करना है भाई, 92 लिखा आपने, ठीक है, 92 के फैक्टर कर लीजिए, आपके पास 2 से डिवाइड कर लीजिए तो कितना आएगा आपके पास यहाँ पर 46 आएगा, फिर 2 से डिवाइड कर लीजिए 23 आएगा, 23 अपने आप में प्राइम नंबर है तो 23 से कर लीजिए आपके पास तो 1 आ गया। तो ये 2 इंटू 23 आपके पास ऐसे बन गया। और सेम एज आपके पास क्या बन जाता है स्टूडेंट,
सेम एज आपके पास बन जाता है नेक्स्ट वाला ये 510 भी। जब एचसीएफ पूछेगा तो एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो दोनों में जो आपके पास कॉमन पार्ट आया वो आपके पास 2 आया, तो इसलिए आपका 2 आंसर आ गया। जब एलसीएम की बात करेंगे तो एलसीएम में पहले वाला पार्ट पूरा आप रखेंगे और दूसरे वाले पार्ट में से वो डिजिट लीजिए जो पहले वाले में रिप्लेस ना की गई हो, मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। बात आती है इसकी क्वेश्चन नंबर आपका 24 का फर्स्ट पार्ट, बिल्कुल सिंपल सा है, बिल्कुल सॉल्व आप आराम से कर देंगे और इससे इजी तो मुझे नहीं लग रहा कि आता है कभी। तो देखिए जरा इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, तो ध्यान से देखिए, आप फर्स्ट वाली इक्वेशन के अंदर या सेकंड वाली इक्वेशन के अंदर आपको ये देखना है कि आपके पास कि किसके कोफिशिएंट बराबर हैं। अगर कोफिशिएंट बराबर नहीं है तो आप उनके सबसे पहले कोफिशिएंट को बराबर कर लीजिए। ठीक है, बराबर करने के लिए जरूरी नहीं है आपके पास एक्स का ही करो या वाई का करो, जो आपकी इच्छा हो उसका कर लीजिए। अब हमें यहाँ से आसान लग रहा है कि वाई का कोफिशिएंट यहाँ 3 है, तो अगर मैं इस वाली इक्वेशन फर्स्ट में 3 की मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 3x, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा आपके पास देखो 3x और प्लस का 3y इक्वल टू आ जाएगा 18, फिर 2x ऐसे रहेगा माइनस का 3y ऐसे रहेगा इक्वल टू 4 ऐसे हो गया। इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे, जब आप ऐड करेंगे तो देखिए ध्यान से y ये वाला पार्ट कट गया, तो यहाँ पे आया 5x इक्वल टू कितना आएगा 18 और 4 को आप ऐड करेंगे तो कितना आएगा आपके पास 22, तो x की वैल्यू आएगी 22/5। ठीक है, तो x की वैल्यू 22/5 आ गई। अब इस x की वैल्यू मर्जी आपकी, यानी कि फ्रॉम फर्स्ट, यानी कि हम फर्स्ट में रखेंगे, तो फर्स्ट आपके पास क्या कहता है, फर्स्ट कहता है आपके पास 22/5 और प्लस का y इक्वल टू 6, तो y की जो वैल्यू निकालेंगे तो आएगा 6 माइनस का 22/5। ठीक है, तो 5 6 या 30 में से 22 को लेस करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, आपके पास 8/5। आई होप सो ये आपका आंसर भी है, यानी कि एक 8/5 आ रहा है और एक आपके पास कितना है 22/5। ये फर्स्ट वाला पार्ट है, यानी कि 24 का फर्स्ट पार्ट। अब इसी में उसने और करके भी दे दिया है कि अगर आपको लग रहा है कि वो आपके लिए टफ है, ये टफ है, तो आप ये इजी आपको लग रहा है तो आप ये वाला कर लीजिए, इजी वाला। इसमें क्या करना, अभी मैंने प्रीवियसली आपको बताया था जब हमने ऑब्जेक्टिव किए थे इन प्रीवियस वीडियो में, कि उसने पूछा कि फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन आर द कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। मैंने आपको बोला था अगर किसी का भी एटलीस्ट वन सॉल्यूशन है तो वो कंसिस्ट होगा, और अगर किसी का कोई सॉल्यूशन नहीं है तो वो क्या होगा, इनकंसिस्ट होगा। और मैंने आपको 3 कंडीशन बताई थी, तो तीनों कंडीशन को एक बार दोबारा रिपीट कर लेते हैं। फर्स्ट वाला पार्ट था, मैंने बताया था कि a1/a2 अगर आपके पास है नॉट इक्वल टू b1/b2, तो इसके लिए क्या होगा, लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी और इसके यूनिक सॉल्यूशन होंगे। क्या होंगे, यूनिक सॉल्यूशन होंगे। सेकेंड पार्ट आपको बताया था आई होप सो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। इसमें क्या थी कि लाइनें जो हैं एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन भी है, तीसरी लाइन कितनी भी हो सकती हैं। ठीक है, तो इसके कितने थे आपके पास, इनफाइनाइट सॉल्यूशन थे, तो यानी कि ये भी कंसिस्ट होगी। ठीक, थर्ड पॉइंट आपको मैंने बताया था कि अगर आपके पास a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2 आ जाए, तो ये लाइनें दोनों की दोनों क्या होंगी, पैरेलल होंगी, और जब पैरेलल लाइन होंगी तो वो कहीं नहीं मिलेंगी, और कहीं नहीं मिलेंगी तो इसका मतलब उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो ये वाली जो होगी वो होगी इनकंसिस्ट, ये क्या होगी, इनकंसिस्ट वाली होगी। क्लियर स्टूडेंट, तो इसमें आपसे जब आपने सॉल्व किया तो सॉल्व करने पर आपको पता चला कि a1/a2 और b1/b2 तो ये दोनों तो बराबर आ गए, लेकिन ये जो कंडीशन बनी ये वाली बनी, देखो थर्ड वाला पॉइंट, थर्ड वाला बना, मैंने थर्ड वाले में क्या बोला है कि ये इनकंसिस्ट होगा। मैंने कहा जिसमें कम से कम यानी कि एटलीस्ट वन सॉल्यूशन है तो वो कंसिस्ट है, और जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं है वो इनकंसिस्ट है, याद रखिएगा ध्यान से। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो देखिए ध्यान से स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। तो 25 की हम बात करेंगे। उसने कहा इन्हें गिवन फिगर, बिल्कुल सिंपल सा है, देखिए ध्यान से। अगर मैं बात कर रहा हूँ कि आपको ट्रायंगल ABC जो है वो सिमिलर प्रूफ करना है AMB, क्वेश्चन देखते देखते पता चल जाएगा। देखो ध्यान से यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर, देखिए ध्यान से स्टूडेंट, क्वेश्चन के अंदर आपको दिया हुआ क्या है, बिल्कुल सीधा सिंपल, हमने ट्रायंगल लिया तो ABC जो है वो AMPK यानी कि AMPK क्या है, इक्वल है ईच 90, ये आपको गिवन किया है, ये आपको गिवन किया क्वेश्चन के अंदर। BAC जो है ये वाला जो एंगल है वो दोनों में ही कॉमन है, BAC जो होगा वो MAPK होगा, दोनों में कॉमन है, और जब दोनों में कॉमन है तो सिमिलरिटी वाली प्रॉपर्टी लेगी, और सिमिलरिटी की प्रॉपर्टी समझ लीजिए कितनी प्रॉपर्टी है, मैं प्रॉपर्टी ऐसे ही बता देता हूँ नॉर्मली। तो एक आपके पास होगी यानी कि AAA, ठीक है, या AA, ठीक है, या SAS,
या ट्रिपल एस। ठीक है, ये चारों अगर आपके पास आती हैं तो वो आपके पास क्या होगी, सिमिलरिटी होगी। और अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनकी साइडों का जो रेशो होगा वो भी इक्वल होगा, और जो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे वो भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्लियर स्टूडेंट? तो मैंने क्या बोला है, दोनों अगर ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनकी साइडों का जो रेशो है वो प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था आपको कि उनकी साइडों का जो रेशो है वो इक्वल आएगा। ठीक है, और उसमें जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल है वो भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, सिमिलरिटी वाली कंडीशन के अंदर। तो ये आपका प्रूफ हो गया। और कौन सी प्रॉपर्टी लगी इसमें, एंगल प्रॉपर्टी लगी। क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट की बात करेंगे। तो देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर है आपका 26। 26 बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से स्टूडेंट। इसमें क्या बोला है, उसने कहा कि सेक थीटा और ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा, ब्रैकेट में सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 1, ये आपको प्रूफ करना है। तो आपने लेफ्ट हैंड साइड ली, जब लेफ्ट हैंड साइड ली, मैंने कहा मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन, मोर देन 95% क्वेश्चन क्या होते हैं इसमें, आप साइन कोस में ब्रेकआउट कर लीजिए, क्वेश्चन आसान हो जाता है। ये सेक है तो सेक होता है 1/कोस, रखा हमने, 1 माइनस साइन रखा, 1 अपॉन में कोस आपके पास आ गया, और प्लस का साइन अपॉन में कोस आ गया। किसकी वैल्यू है, 10 की वैल्यू आपके पास। अब आपने इस वाले को ऐसे रखा। अब इधर वाले पार्ट में, यानी कि इस वाले पार्ट में आपने क्या किया है, इसका हमने एलसीएम ले लिया। ठीक, ये बना, इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दीजिए आपके पास, तो आपके पास a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला हो जाएगा। तो ये आपके पास पार्ट बन जाएगा। कोस की कोस से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे आ जाएगा कोस स्क्वायर। आपको पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या आता है, कोस स्क्वायर, और कोस से कोस कट जाएगा तो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 1 आ जाएगी। ये हमें प्रूफ भी करना था। अब इसके बाद ये वाला और वाला देख लीजिए आपके पास क्वेश्चन में, अगर सॉरी क्वेश्चन नंबर देखिए 26 का और वाला पार्ट। तो और वाले पार्ट की अगर हम बात करेंगे तो देखिए ध्यान से, और वाले में भी आपको दे दिया 1 प्लस सेक थीटा अपॉन सेक थीटा इक्वल टू आपके पास क्या आया, सेक स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस का कोस थीटा। ये आपको प्रूफ करना है। तो मैंने अभी बोला था ना कि कोशिश करें कि साइन कोस में ब्रेकआउट। ये लेफ्ट हैंड साइड लिया, इसमें 1 प्लस सेक है तो इसको मैंने एडजस्ट किया, तो जब वैल्यू रखी है तो देखिए ध्यान से स्टूडेंट, मैं इसको सॉल्व ही करके बता देता हूँ अगर कोई प्रॉब्लम है तो देखिए इसको हमने रखा 1 ऐसे ही, और सेक को मैंने लिखा 1/कोस लिख दिया यहाँ पर आपके पास, और नीचे भी आपके पास क्या लिखा है, 1/कोस, सॉरी। तो देखिए जरा आपके पास यहाँ पर इसमें आपने जब कन्वर्ट कर लिया तो एलसीएम ले लिया, इसमें एलसीएम लिया तो कोस थीटा आ जाएगा, कोस से ये वाला कोस कट जाएगा। कटेगा कैसे, वो डायरेक्ट नहीं लिखना है आपको, आपको इसको एलसीएम लेना है पहले। जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो वो आपके पास एलसीएम आ जाएगा कोस, जस्ट वेट, आपने एलसीएम लिया, यहाँ पर आपके पास कोस थीटा आ गया, और यहाँ पे लिखेंगे आपके पास कोस थीटा प्लस 1। ठीक, और नीचे 1/कोस थीटा है ऑलरेडी, तो कोस थीटा से कोस थीटा कट जाएगा तो बचेगा कितना आपके पास, यहाँ पे बच जाएगा 1 प्लस का कोस थीटा। ठीक, ये वाला पार्ट आ गया आपके पास। अब उसके बाद देखिए उसका राइट हैंड साइड, जब आपने इस वाले पार्ट को लिया तो देखिए ध्यान से, इसी वाले पार्ट के अंदर ही, इसी वाले पार्ट को हमने लिया, इसी में नीचे वाले पार्ट में आपको 1 माइनस कोस बनाना है। तो 1 माइनस कोस वाले में क्या करेंगे, इसी वाले पार्ट में अपने पास से 1 माइनस कोस ऊपर कर दो, 1 माइनस कोस नीचे कर दो। तो ऊपर वाला पार्ट बना a माइनस बी ए प्लस बी, ये फॉर्मूला बन गया ऊपर की तरफ। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे आ गया कॉस, 1 माइनस कोस स्क्वायर क्या आता है, सेक स्क्वायर, और 1 माइनस का कोस ऐसे ही। तो ये आपके पास राइट हैंड साइड आ गया। ठीक है, आई होप सो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। तो देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 27 को, इसमें कुछ नहीं करना, केवल डिस्टेंस फार्मूला लगाना। आई होप सो आप कर ही लेंगे डिस्टेंस फार्मूले से। डिस्टेंस फार्मूला मैंने आपको बताया था कि डिस्टेंस फार्मूला आपके पास क्या आता है स्टूडेंट, कि अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक, या फिर दूसरा तरीका है कि अगर आपको याद नहीं है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दोनों ही सही हैं, राइट। इसका फॉर्मूले का इस्तेमाल करिए आप, और इस्तेमाल करके आप इसकी वैल्यू निकाल लीजिए, और इसकी वैल्यू निकाल के देखिए, और नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट करके बोलिए कि सर ये आप करा दीजिए, आई विल टेल यू। ठीक है स्टूडेंट? तो देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 28। एक चीज़ का और ध्यान रखिए स्टूडेंट, जो भी बेसिक वाले स्टूडेंट हैं, मोर देन 90% से ज़्यादा, 90 प्लस
आपका जो आएगा वो एनसीईआरटी ही आएगा, एनसीईआरटी। तो आप स्टूडेंट जितने भी हैं वो एनसीईआरटी को तो रट लेना, 90+% आपकी एनसीईआरटी ही उसमें मिलेगी। फाइन। तो बाकी 10% में होते हैं जो कि क्वेश्चन अलग अलग आते हैं, वरना तो मोस्टली 90% प्लस जो हैं वो आपकी एनसीईआरटी ही आ जाएगी, ओनली फॉर बेसिक। बेसिक वाले बच्चों के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है, कि आप जब आप प्रीवियस पेपर देखेंगे तो उसमें आपको आइडिया लग जाएगा कि बेसिक में कि एनसीईआरटी से कितना आया हुआ है। फाइन स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर है आपका 28। तो देखिए स्टूडेंट इसमें क्या 28 में इसमें कहा कि प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल्स आर इक्वल इन लेंथ। बहुत आसान से है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए ये इस पर 90 डिग्री होता है, हाँ जी होता है, बिल्कुल होता है। ओ पी जो है, डायग्राम को थोड़ा सा हम एक्सटेंडेड कर लेते हैं, ध्यान से देखिए स्टूडेंट यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे भाई आपके पास जो ये वाली जो साइड होगी वो इस वाली साइड के, क्यों? क्योंकि ये रेडियस है, दोनों में रेडियस बराबर ही होगी, हाँ जी होगी। ये वाला जो एंगल बनेगा ये वाले इस वाले एंगल के बराबर होगा, हाँ जी ये भी होगा, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। और ये जो ओपी होगी वो दोनों में कॉमन आ जाएगी, तो बाई आरएचएस से प्रूफ हो गया कि ये वाला जो ट्रायंगल बना था आपके पास ओ आर पी और ओ क्यू पी जो होगा वो आपके पास ट्रायंगल क्या होगा आपके पास, देखो ये वाला जो ट्रायंगल है कि ओ पी ओ पी क्यू और ओ पी आर दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे बाई आर एच एस से, और जब कॉन्ग्रुएंस हो गए तो बाई सी पी सी टी से ही हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे बाई सी पी सी टी, बाई सी पी सी टी, बाई सी पी सी टी से प्रूफ हो जाएगा, यही हमें प्रूफ भी करना था। फाइन स्टूडेंट, अब चलिए जरा नेक्स्ट पे पहुँचते हैं हम यहाँ पे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है आपका 29। तो देखिए बेटा यहाँ पे 29 की हम बात करेंगे। 29 को करने के लिए आपको क्या करना है सॉरी, एक्स स्क्वायर प्लस 3x+2 इसके फैक्टर कर लीजिए, बिल्कुल सिंपल सा हो जाएगा आपके पास। फैक्टर करोगे तो फैक्टर करने के बाद आपके पास वैल्यू निकल कर आ जाएंगी, या फिर सम निकाल लीजिए, प्रोडक्ट निकाल लीजिए, ठीक है। उसकी वैल्यू रखना चाहे तो उसकी वैल्यू रख के निकाल लीजिए, आराम से हो जाएगा, मतलब दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक। अब समझिए यहाँ पे आपको तो इसकी वैल्यू निकालनी थी, उसने बोला है कि आपको वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है जिसके रूट आपके पास α+1 और β+1 हो। तो बीटा α+1 और β+1 का मतलब क्या होगा, सबसे पहले कंडीशन कि जो आपको ये इक्वेशन दे रखी है, ये जो इक्वेशन आपको गिवन की हुई है, इस वाली इक्वेशन की हेल्प से आपने अल्फा प्लस बीटा निकाला, तो वो क्या है माइनस का बी, हमें पता है अल्फा प्लस बीटा कितना होता है आपके पास, माइनस का बी अपॉन ए, वो वैल्यू रख दीजिए। अल्फा इंटू बीटा कितना होता है आपके पास सी अपॉन ए, वो वैल्यू रख दीजिए आपके पास, तो ये वैल्यू दोनों निकल गई, ठीक। अब उसके बाद आपको जब नई इक्वेशन बनानी है तो उसके लिए फॉर्मूला आपके पास होता है, कितना होता है, ऐसे होता है, देखो ध्यान से, यहाँ लिख देता हूँ, नीचे लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, यानी कि सम ऑफ रूट, सम ऑफ रूट या सम ऑफ जीरोस बोल देते हैं, ठीक है, इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक। ये आपके पास आता है। या फिर दूसरा तरीका देखिए एक और, अब आपके पास हमने जब वैल्यू निकाली, ये दोनों वैल्यू निकल गई, तो इसका सम निकाल लिया हमने अलग से, देखिए ध्यान से स्टूडेंट, हमने इनका सम निकाल लिया, भाई एक तो ये था, इसका सम निकाला, उसके बाद ये प्रोडक्ट निकाल दिया दोनों का, जब प्रोडक्ट निकाला सम निकाला तो ये वैल्यू निकली, तो इक्वेशन आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन इसने बोला है। तो जब रिक्वायर्ड इक्वेशन बोलते हैं तो आप ऐसे लिखते हैं, देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, बाहर रख लेते हैं के कांस्टेंट, हालांकि रेयर बताया जाता है, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, अल्फा बीटा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू नहीं है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी उसने बोला ये जो इक्वेशन है उसके रूट α+1 और β+1 है, तो अल्फा की जगह तो α+1 रखेंगे यहाँ पर, और बीटा की जगह क्या रखेंगे, β+1 रखेंगे। ऐसे सेम एज यहाँ पर जब वैल्यू रखेंगे कैलकुलेट कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, नहीं आता तो फिर पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, मोस्ट इंपोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ज़्यादातर बताया जाता है कि बेटा ये पूछ लिया जाता है कि प्रूव दैट 3 प्लस का 7√2 इज एन इरेशनल नंबर, यानी कि गिवन दैट √2 इज अ इरेशनल नंबर। तो लेट अस अज्यूमिंग दैट 3 प्लस का 7√2 इज एन इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर हमने लेट कर लिया सबसे पहले। जब रेशनल नंबर लिया तो हमें पता है रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी होती है जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होता है, बट क्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ये लिखना जरूरी है, कंपलसरी है। देखो यहाँ लिखा उसने पी
P और Q आर इंटीजर एंड Q नॉट इक्वल टू 0, ये लिखना कंपलसरी है। यहाँ से हमने केवल √2 की वैल्यू निकाली, यानी कि जो भी रूट में है उसकी वैल्यू निकाल लीजिए यहाँ से। तो ये जो पार्ट बना ये P/Q की फॉर्म में बना, तो आपको पता है बट लेफ्ट हैंड साइड इज रेशनल नंबर, ठीक है। आवर एज्यूम्पशन इज रॉन्ग, जो हमने माना वो गलत माना, जब ये गलत माना है तो इट मीन्स आपके पास इरेशनल नंबर, ये हमारा प्रूव हो जाता है। फाइन स्टूडेंट, ये इतना छोटा सा है स्टेटमेंट, आपको लग रहा है कि बहुत छोटा सा है, आप इसको एनसीईआरटी या आरएस से देख लीजिएगा, या तो आरएस से देख लीजिएगा, ठीक है, और या फिर एनसीईआरटी से देख लीजिए, ठीक है। यानी कि इन दोनों बुकों में से इसको कर लेना, 100% क्वेश्चन है, ये आना ही आना है, ठीक है स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। देखिए जरा ध्यान से, 31 क्वेश्चन, राइट। इसने कहा है यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर, देखिए ध्यान से, इसमें लगेगी आपके पास बीपीटी थ्योरम। कौन सी लगेगी स्टूडेंट? बीपीटी थ्योरम यहाँ पे हम अप्लाई कर देंगे। तो देखिए ध्यान से क्वेश्चन के अंदर, अब आपके पास जब इस वाले डायग्राम को हम देखेंगे तो मैंने कहा इन ट्रायंगल ए बी ई में बात करेंगे, किसमें हम ए बी ई की बात करेंगे। तो जब ए बी ई की बात करेंगे यहाँ पर, तो देखिए ध्यान से डी एफ जो है वो पैरेलल है ए ई के। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। और एक्सरसाइज है आई थिंक 8.2, ठीक है, उससे कर लेना, आराम से हो जाएगा, ठीक, सॉरी 6.2। नेक्स्ट हम बात करते हैं इन ट्रायंगल ए बी और डी एफ जो है वो पैरेलल है इसके बाय बीपीटी, बीपीटी बोल दो या फिर थियरस थ्योरम बोल दो, दोनों का मीनिंग वही है। तो बी डी अपॉन में आपके पास डी ए आया, राइट, बी डी अपॉन डी ए। तो देखो मैं लिख के बता देता हूँ। बात करते हैं इन ट्रायंगल ए बी ई में, इन ट्रायंगल, देखिए ध्यान से, इन ट्रायंगल ए बी ई के अंदर, तो ए बी ई के अंदर जो आपके पास दे रखा है, देखो ध्यान से कि ए ई जो है, देखो ध्यान से, डी एफ जो है वो पैरेलल है ए ई के, ठीक है, डी एफ जो है वो ए ई के पैरेलल है। तो मैं यहाँ पे अगर ऐसे लिख दूँ कि बी डी अपॉन डी ए इज इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ ई के बाई बी पी टी थ्योरम, तो इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ठीक। सेम एज कंडीशन आ जाइए इन ट्रायंगल, अब ट्रायंगल बात करेंगे ए बी सी में, ए बी सी में, ए बी सी में आपको दे रखा है जो डी ई है वो पैरेलल है किसके, ए सी के, ठीक। जब ये पैरेलल है तो मैं लिख सकता हूँ ऐसे डी बी, देखो ध्यान से, सॉरी, बी डी जो है आपके पास, देखिए बिल्कुल सेम रेशियो ले लेते हैं, बी डी अपॉन डी ए इज इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी, राइट, ये भी बाई किससे, बीपीटी से, ठीक, बीपीटी थ्योरम से। ये इक्वेशन 2 हो गई। जब इसकी लेफ्ट हैंड साइड देखो दोनों की बराबर है तो राइट हैंड साइड ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएंगी, होगी नहीं होगी, ये हमें प्रूफ करना था। सो हम ये कह सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड कि जो बी एफ अपॉन में एफ ई जो है वो इक्वल टू होगा बी ई अपॉन में ई सी, यही हमें प्रूफ भी करना था। देखिए ध्यान से, ये प्रूफ करना था आई थिंक, ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट पे पूछिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर है इसका और पार्ट। तो देखिए ध्यान से स्टूडेंट, इसमें कहा गया है द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट ओ सच दैट ए ओ अपॉन में बी ओ और सी ओ अपॉन में ओ डी, ये आपको प्रूफ करना है। तो इसके दो तरीके करने के, या तो आप सिमिलरिटी से कर लीजिए, अगर सिमिलरिटी से अगर आपके पास आ जाता है, ठीक है, क्योंकि उसने यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल बोला है, कहीं भी ऐसा नहीं बोला ट्रेपेजियम है या फिर कुछ है, ना ही ये बोला है कि ए बी जो है वो डी सी के पैरेलल है। अगर वो ये बोल देता है कि ए बी जो है वो डी सी के पैरेलल, तो बिल्कुल ऐसे छुट्टी हो जाती है, हो जाता है आपका क्वेश्चन। अब देखिए ध्यान से, बट इसमें देखिए ध्यान से, उसने कहा है कि शो दैट द क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम। अब जो वो ट्रेपेजियम है तो मैं ए बी को सी डी के पैरेलल अगर प्रूफ कर देता हूँ वो ट्रेपेजियम अपने आप हो जाएगा। तो ये आपने लिया इन ट्रायंगल ए ओ बी और इन ट्रायंगल सी ओ डी में। तो देखिए ज़रा, जब ए ओ बी में बात करूँगा, ए ओ बी में तो ये आपको दे रखा है ए ओ अपॉन में बी ओ और सी ओ अपॉन में ओ डी, ये आपको गिवन किया हुआ है। अब आपने क्या किया, थोड़ा सा इंटरचेंज कर दिया है, थोड़ा सा इंटरचेंज क्या कर दिया है आपके पास कि इस वाले पार्ट को यहाँ ले गए, यानी कि एक्सचेंज कर दिया आपने कि ओ सी को ओ बी की जगह रख दीजिए, यानी कि ओ बी को
ओ सी की जगह रिप्लेस कर दिया, आपने रिप्लेस किया है, देखो ध्यान से यहाँ पे रिप्लेस किया है, ठीक। अब उसके बाद ए ओ बी जो है वो सी ओ डी के बराबर है, हाँ जी, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक है। ये दो साइडों का रेशो आपके पास आ गया। जब दोनों साइडों का रेशो भी आ गया है और एंगल भी इक्वल आ गया, तो हम ये कह सकते हैं ऐसे एस सिमिलरिटी से ये प्रूफ हो गया कि ये वाला जो ट्रायंगल है, कौन से वाला ट्रायंगल, ए ओ बी जो है, ए ओ बी जो ट्रायंगल है, यानी कि ट्रायंगल ए ओ बी जो है वो सिमिलर ट्रायंगल हो गया सी ओ डी के, राइट। जब सी ओ डी के सिमिलर ट्रायंगल हो गया बाई किससे, एस ए एस से, और जब सिमिलर हो गया तो हमें पता है कि उनकी साइडों का जो रेशो आपके पास आएगा वो बराबर आ जाएगा, राइट। अब ये कंडीशन आपके पास बन गई, तो देखिए ध्यान से, या इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपके पास, बस ये पता चला कि ये सिमिलर हुआ है। अब उसने कहा जब ये सिमिलर हो गया तो सी ए बी जो होगा, सी ए बी, देखो ध्यान से, सी ए बी जो होगा वो आपके पास वो किसके आएगा, ए सी डी के, ये दे दिया आपके पास, यानी कि ये वाला पार्ट इसके बराबर हो गया। और ये तभी पॉसिबल है जबकि ये इंटीरियर एंगल होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बने तब। तो हम ये कह सकते हैं कि ए बी जो होगा वो सी डी के पैरेलल होगा। और अगर किसी भी ट्रेपेजियम के अंदर, सॉरी किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर अगर दो साइडों का जो दो साइडें हैं वो अगर पैरेलल हो जाती है तो हम ये कहेंगे वो ट्रेपेजियम होगा ही होगा। क्लियर स्टूडेंट, आई होप सो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट जो आपके पास जो सेक्शन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे क्योंकि इतना टाइमिंग नहीं है हमारे पास। ओके, थैंक यू एवरीवन। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करें, कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं, ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक्स अ लॉट।